प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 15.1 का सम नंबर 14 समझेंगे हम। सम नंबर 14 प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम समझने से पहले हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनकी गिनती होती है 52। इसमें टोटल 13 अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। एक पत्ते के ऊपर ए लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं एस कार्ड। इसके आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हमारी काउंटिंग लिखी होती है। 10 के बाद एक जे एक पत्ता होता है, एक कार्ड के ऊपर जे लिखा होता है जिसे हम जैक कार्ड बोलते हैं। इसके बाद एक पत्ता होता है हमारा क्वीन जिसके ऊपर क्यू लिखा होता है, और लास्ट में एक पत्ता होता है जिसके ऊपर के लिखा होता है, उसे हम बोलते हैं किंग कार्ड। तो ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं, जैसे कार्ड ए है, ये 4 टाइम रिपीट होते हैं। ए 4 बार रिपीट होगा, 2 भी 4 बार होगा। इसी तरह ये 13 के 13 पत्ते 4 बार रिपीट होंगे, तो 13 4 या टोटल कार्ड्स की गिनती बनेगी 52। अब ये पत्ते रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि ये सारे पत्ते सेम होते हैं। हर एक पत्ते के ऊपर, हर एक कार्ड के ऊपर एक अलग अलग किस्म का निशान बना होता है। जैसे हमारा ये एस कार्ड है, तो एस कार्ड के ऊपर एक ये निशान बना होगा जिसे हम क्लब बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एस ऑफ क्लब। सेकंड कार्ड बोलेंगे एस ऑफ स्पेड, उसके ऊपर ऐसा निशान बना होगा। थर्ड कार्ड होगा एस ऑफ हार्ट, उसके ऊपर ये ऐसा निशान बना होगा। तो चौथा कार्ड होगा एस ऑफ डायमंड, ये निशान बना होगा। इस निशान को हम डायमंड बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं स्पेड, और ये वाला साइन हम बोलते हैं क्लब। इसी तरह ये सारे के सारे पत्ते, ये 4 किस्म के जो पत्ते होते हैं, हर एक पत्ते के ऊपर एक स्पेसिफिक निशान बना होता है। इस निशान को हमने याद रखना है। ये वाले जो 2 निशान हैं, ये 2 साइन ब्लैक कलर के होते हैं, और ये वाले जो 2 साइन हैं ये रेड कलर के होते हैं। तो ये जो 3 पत्ते हैं जे, क्यू और के, ये तीनों के तीनों पत्तों के ऊपर एक पिक्चर बनी होती है। अब 4 पत्ते ये पिक्चर वाले हो गए, 4 पत्ते ये हो गए पिक्चर वाले, और 4 ये हो गए। 4 + 4 + 4, तो टोटल जो पिक्चर कार्ड्स हैं, टोटल फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड, इनकी गिनती हो गई 12। ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स होंगे 6, जो रेड कलर वाले फेस कार्ड होंगे उनकी गिनती भी 6 होगी। जो नॉन फेस कार्ड्स हैं उनकी गिनती होगी 52 में से हम जो फेस कार्ड को माइनस करेंगे तो नॉन फेस कार्ड की गिनती निकल आएगी 40। जो रेड कलर के फेस कार्ड हैं उनकी गिनती होगी 20, नॉन फेस कार्ड सॉरी। इसी तरह जो ब्लैक कलर वाले नॉन फेस कार्ड हैं उनकी गिनती होगी 20। ये जो क्लब कार्ड्स हैं ये 13 हैं, स्पेड कार्ड भी 13 हैं, हार्ट के कार्ड भी 13 हैं, और डायमंड के भी ये 13 कार्ड्स हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो हमें ये सम समझने में कठिनाई होगी। एक्सरसाइज 15.1 का सम नंबर 14 है। इसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने बिना देखे एक पत्ता बाहर खींचा, और कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो किंग ऑफ रेड कलर होगा, फेस कार्ड होगा, रेड फेस कार्ड होगा, जैक ऑफ हार्ट होगा, या स्पेड कार्ड होगा, या वो क्वीन ऑफ डायमंड होगी। तो ये सम नंबर 14 के 6 अलग अलग पार्ट हैं जिनके हम अभी आंसर देंगे। टोटल प्लेइंग कार्ड्स की गिनती होती है 52। तो सबसे पहले हमने रेड किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो किंग हैं इनकी टोटल गिनती है 4। 4 तरह के किंग कार्ड होते हैं, तो इनमें से 2 रेड कलर के हैं और 2 ब्लैक कलर के हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग कार्ड होगी 2/52, 1/26 इसका आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, अभी बताया आपको कि फेस कार्ड की गिनती है 12। तो फेवरेबल आउटकम्स इसके 12 हैं, टोटल आउटकम्स हैं 52। 12/52 को सॉल्व किया तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकल आई 3/13। रेड फेस कार्ड की गिनती 6 है। 6 फेस कार्ड रेड कलर के हैं और 6 ही फेस कार्ड ब्लैक कलर के हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड होगी 6/52, सॉल्व करके 3/26 आ गया। आगे हमने जैक ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पूरे प्लेइंग कार्ड्स में जैक की गिनती जो है वो 4 है। अब हमने एक स्पेसिफिक जैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो जैक जिसके ऊपर हार्ट का निशान बना हो। तो जैक ऑफ हार्ट एक ही है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट ये आएगा 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड अभी बताया आपको, जो स्पेड कार्ड है उनकी गिनती होती है 13, तो ये बनेगा 13/52। सॉल्व करके आ गया 1/4। 6 पार्ट में हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। अब जो क्वीन है वो क्वीन 4 हैं, 4 क्वीन हैं, पर हमने एक स्पेसिफिक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो डायमंड की हो। डायमंड क्वीन इसमें एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड बनेगी 1/52। आगे सम नंबर 15 में हमारे पास डायमंड के 5 पत्ते हैं। वो 5 पत्ते कौन से हैं? एस, किंग, क्वीन, जैक और 10। इन 5 पत्तों में से हमने एक पत्ता रैंडमली बाहर निकाला। कितनी संभावना है कि वो एक क्वीन होगी? हमने सबसे पहले क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड पार्ट में अगर हमने उस क्वीन को बाहर निकाल लिया और दोबारा उस ताश के पत्ते में नहीं रखा, तो एक एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब क्योंकि सम नंबर 15 में हमारे पास टोटल जो कार्ड्स हैं वो 5 हैं, तो टोटल जो आउटकम्स होंगी वो होंगी 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, इसका फॉर्मूला बनेगा फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। क्वीन हमारे पास एक ही है, एक ही क्वीन है डायमंड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बनेगी 1/5। अब हमने एक पत्ता जो क्वीन का है उसको ड्रॉ किया और उसको बाहर रख लिया, तो हमारे पास बाकी के कार्ड बच गए 4। टोटल कार्ड्स अब 4 हैं। अब हम 4 पत्तों के साथ ही गेम खेलेंगे। उन 4 पत्तों में से हमने एक पत्ता फिर से बाहर निकाला, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि एक एस कार्ड होगा? तो एस कार्ड हमारे पास एक उस 4 पत्तों में है, जो अभी के ताश के पत्तों के बीच में ही है। अभी हमने उसको बाहर नहीं निकाला, हमने क्वीन को बाहर निकाला है, तो एस की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब क्वीन को हमने बाहर निकाल के अलग रख लिया है, तो क्वीन अब एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि क्वीन उन 4 पत्तों में क्वीन की गिनती ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बनेगी 0/4। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। आगे सम नंबर 16 की जो स्टेटमेंट है, इसमें गलती से 132 गुड पेन्स के साथ 12 डिफेक्टिव पेन्स भी मिक्स हो गए हैं। गलती से 12 डिफेक्टिव पेन्स 132 गुड पेन्स के साथ मिक्स हो गए और हमने रैंडमली एक पेन हमने बाहर निकाला, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पेन हमने बाहर निकाला है वो एक गुड पेन है, वो एक सही पेन है? सम नंबर 16 का सॉल्यूशन है, जिसमें गुड पेन्स की गिनती है 132, डिफेक्टिव पेन्स की गिनती है 12, तो टोटल पेन्स बन गए हमारे पास 144। टोटल आउटकम्स हैं 144। अब 144 पेन्स में से एक पेन हमने बाहर निकाला और गुड पेन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। क्योंकि गुड पेन्स की गिनती है 132, तो गुड पेन्स के फेवरेबल आउटकम्स है 132, टोटल आउटकम्स हैं 144। इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकलेगी 11/12। सम नंबर 17 में एक बॉक्स के अंदर 20 बल्ब हैं। उन 20 बल्ब में से 4 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव बल्ब हैं, तो रैंडमली एक बल्ब हमने बाहर निकाला, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बल्ब है वो एक डिफेक्टिव बल्ब है? पहले पार्ट में हमने डिफेक्टिव बल्ब की गिनती पता करनी है। सेकंड पार्ट में हमने एक गुड बल्ब निकाल के बाहर रख लिया और जो बाकी के बल्ब हैं उनमें से फिर हमने रैंडमली एक बल्ब को बाहर निकाला, तो अब हमने पता करना है कि वो बल्ब एक डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले में हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। नॉट डिफेक्टिव मीन्स गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो टोटल बल्ब हैं उनकी गिनती 20 है। 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो गुड बल्ब की गिनती बनेगी 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब फेवरेबल ओवर टोटल। डिफेक्टिव के फेवरेबल आउटकम्स हैं 4, तो 4/20 डिवाइड करके आ गया 1/5। अब क्योंकि एक सही बल्ब हमने निकाल लिया है बाहर, तो बाकी के जो बल्ब हैं 20 बल्ब में से एक सही बल्ब बाहर निकाल लिया गया, तो अब जो बाकी के बल्ब हैं उनकी गिनती है हमारे पास 19।
अब सेकंड पार्ट में जो टोटल आउटकम्स हैं वो 19 हैं। अब हमने गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले जो गुड बल्ब थे उनकी गिनती थी 16। एक गुड बल्ब हमने बाहर निकाल लिया तो बाकी के बल्ब बचे 15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब होगी 15/19। सम नंबर 18 में एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं जिनके ऊपर काउंटिंग लिखी है 1 से लेके 90 तक। रैंडमली एक डिस्क को बॉक्स में से बाहर निकाला गया तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि वह डिस्क जो हमने बाहर निकाला है उसके ऊपर एक 2 डिजिट नंबर होगा, या उसके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, या वो एक 5 से डिविजिबल नंबर होगा। टोटल जो डिस्क हैं उनकी गिनती 90 है, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स की जो गिनती है वो 81 है। 90 में से पहले 9 नंबर जो हैं 1 से लेके 9 तक ये 1 डिजिट नंबर हैं। 90 में से ये 9 नंबर सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स की गिनती निकलेगी 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर आएगा 81/90 डिवाइड करके आ गया 9/10। अब हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वह नंबर्स होते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 तक ये बनते हैं, ये 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा 9/90 डिवाइड करके आ गया 1/10। थर्ड पार्ट में हमने उस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 5 से डिविजिबल हैं। 1 से लेके 90 तक ऐसे टोटल 18 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। 5 से लेके 90 तक, ये 5 to 90, ये 5 छोड़ के हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 90 तक, तो ये नंबर की गिनती बनेगी 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 बनेगी 18/90 डिवाइड करके इसका आंसर आएगा 1/5।